Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर से कुछ अच्छे एग्जाम्पल लगाने यार। देखिए ये इमेज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पे एक एग्जाम्पल है। ये मिरर है, ठीक है, इसकी इधर स्पीड दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड और एक यहाँ है, ये एंगल 37 है, 37 डिग्री। तो ये एक ऑब्जेक्ट है ओ जो कि ऐसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। इमेज की वेलोसिटी बताओ क्या है? ये दिया हुआ। A point object is moving with speed of 5 meter per second in front of mirror moving with speed 2.5 meter per second as shown in the figure. The velocity of image of object with respect to ground. The velocity of image with respect to ground is root 10x. तो x बताओ क्या है? ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। ऑब्जेक्ट की स्पीड का एक कंपोनेंट इधर लो और एक कंपोनेंट इधर लो। ये एंगल 37 है तो ये एंगल 37 होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। इधर आएगा 5 cos 37 डिग्री और इधर आएगा 5 sin 37 डिग्री। cos 37 चेंज नहीं होता है, sin 37 चेंज हो जाता है। क्लियर? 5 cos 37 5 sin 37। मुझे पता है कि ये कंपोनेंट वेलोसिटी का इमेज को डायरेक्ट मिलता है। ये जो भी कंपोनेंट होता है जो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, डायरेक्ट इमेज को मिलता है। तो यानी एक कंपोनेंट तो मेरे पास आ चुका है, ये इमेज का कंपोनेंट हो। क्लियर? ये मिरर सिर्फ और सिर्फ इधर चल रहा है, तो मिरर चाहे रुका हो चाहे चल रहा हो, इस कंपोनेंट को डायरेक्टली इमेज को दिया जा सकता है। ये हम जानते हैं। अब यदि आप ये वाला कंपोनेंट बताना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए मिरर पे जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि मिरर रुका हुआ होता है तो हम डायरेक्टली ये कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में दे सकते हैं कि जितनी वेलोसिटी आएगी उतनी वेलोसिटी इमेज की इधर आएगी अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज की होती है। लेकिन ये मिरर चल रहा है तो उस केस में मिरर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो मिरर पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी अब गायब हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। अब इतनी वेलोसिटी इसको दी जाएगी प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझे? ऑब्जेक्ट को बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है। अब मिरर रुका हुआ है, मिरर अब रुका हुआ है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 cos 37 प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब ये आदमी बोलेगा कि इमेज की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 5 cos 37 प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये वेलोसिटी किसने बताया? इस बंदे ने। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा वो कैसे आएगा? इस वेलोसिटी को एज इट इज ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये आंसर इसने दिया है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आंसर बताने के लिए ये वेलोसिटी एज इट इज इसमें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब 5 cos 37 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये ऐड करना पड़ेगा, तब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा। और ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ये वाला पैरेलल कंपोनेंट ये। तो इसको जोड़ देते हैं। 5 cos 37 कितना होता है? 4/5 होता है। ये 5 ये 5
प्लस 5, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। 2.5 2.5 5 हो जाएगा, और 5 ये होता है 4.5, 5 से 5 यानी 9 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो तो सेम रहेगा जो इसका था, ये तो डायरेक्ट इसको दिया जा सकता है, समझे ना। पैरेलल कंपोनेंट 5 sin 37, ये आएगा 3, इसकी वैल्यू होती है 3/5, 5 से 5 आएगा 3। तो जो आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेट जो आएगी नेट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आएगी 9 + 81 का रूट, यानी 90 का रूट, यानी 10 × 9। x की वैल्यू कितना है 9 है, x बराबर आएगा 9, क्योंकि इसको ही उसने बोला है, समझे। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, द डायग्राम शोज द मिरर सिस्टम। पहले मिरर सिस्टम बना देता हूं। ये मिरर सिस्टम, the diagram shows a mirror system. If after two reflections the image and the object are coincide with each other, then find the value of radius of curvature of the concave mirror. इसकी radius of curvature बताओ क्या है। Take A is equal to 3m, A बराबर 3 मीटर लेना है। लेंथ लिख देता हूं, if after two reflections the image and the object all coincide with each other, then find the value of radius of curvature of the concave mirror in meter। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ये है, दो रिफ्लेक्शन के बाद ये पाया जाता है कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। इफ आफ्टर टू रिफ्लेक्शन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑल कोइंसाइड विद ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर इन द मीटर। देखो अब क्या कीजिए, यहां से नहीं चलाओगे ऊपर, ये A है ये 4 है, इसकी फोकल लेंथ मुझे पता नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि यहां से बनने वाला जो भी इमेज होगा, इससे बनने वाला वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। और फिर दोबारा से इस पर ही क्या बनता है, इमेज बनता है। दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहां बनता है। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑल कोइंसाइड, तो कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए। यहां से नहीं आए
इससे टकराए और इससे टकराने के बाद रे ऐसे चले और प्लेन मिरर से ऐसे टकराए और प्लेन मिरर से टकरा के वो ऐसा लगे कि वो से आ रही है, ये वो रे डायग्राम है। ये वो कंडीशन है जो क्वेश्चन में दी गई है। इसको हटा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए रे डायग्राम। ये हटा दो। उन्होंने टोटल लेंथ 4a दिया भाई, ये लेंथ 4a ये गिवन है। तो अब मुझे सोचना होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखो यहां से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां मीट किया, इसका मतलब इसने इमेज ये बनाया। दूसरी रे भी चलाओगे आप, वो मान लेते हैं ये रे चलाई आपने ऐसे टकरा के वापस आएगी, तो पहला इमेज ये बना आई, क्लियर। और फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां से चलने वाली रे जब इससे टकराएगी तो वो यहां से मिलेगी, ये हो जाएगा सेकंड इमेज। और सेकंड इमेज ऑब्जेक्ट पर ही रखा हुआ है। तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसको पॉइंट m दे देता हूं, सॉल्यूशन OM विल बी इक्वल टू MI1, ये बोला जा सकता है पहली बात, क्योंकि ये मिरर की प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर की। दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ 4a u है और ये इमेज बना, ये a है तो ये भी a आएगा, यानी ये 2a आएगी लेंथ। अगर ये a है तो ये भी a होगी इस प्रॉपर्टी से, तो ये 2a आ जाएगी। इसका मतलब इस मिरर के लिए, फॉर मिरर के लिए u बराबर क्या आएगा, -4a, v बराबर क्या आएगा, -2a। समझे, 4a 2a, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बनाया मिरर, तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u होता है, तो प्लस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, तो प्लस है ये माइनस में है, माइनस आ जाएगा। अब इसमें ये a है और ये भी 4a है, तो ये आएगा यहाँ -2, यानी नीचे आएगा 4a -3/4a इज इक्वल टू 1/f। a की वैल्यू 3 है, तो -3/4 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/f। 3 से 3 है, तो f बराबर जो आ जाएगा वो आएगा -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में दिया, तो f आएगा 4 मीटर। अगर f 4 मीटर है तो r बराबर क्या आएगा, 2f, 2 इंटू 4 यानी 8 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो किसके लिए होता है r बराबर 2f, किसके लिए होता है, पैराक्सियल रेज के लिए। हर एक क्वेश्चन पैराक्सियल रेज के लिए सॉल्व करते हैं। जब तक बोला ना जाए तब तक हम इस क्वेश्चन को पैराक्सियल रेज का ही मानेंगे। अगर वो बोलेगा, वो बताएगा हमें मार्जिनल रेज है, फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, समझिए। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है कि एक मिरर है जो एक्स एक्सिस में है और दूसरा मिरर इसके कॉर्नर से टच करते हुए 60 डिग्री एंगल बनाता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये ओरिजिन है O। एक पॉइंट है 1,1, तो 1,1 पॉइंट 45 डिग्री पे आएगा। ये एंगल 45 डिग्री, यहां पॉइंट है 1,1। मुझे लोकेशन बतानी है, एंगुलर लोकेशन। इन दोनों इमेज जो मिरर
सभी की एंगुलर लोकेशंस मुझे बतानी M1 और M2। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। देखो नंबर बताने का तरीका तो मैंने आपको बता रखा है कि नंबर कैसे बताया जाता है। 360 बाय थीटा करेंगे, अगर कोई इंटीजर नॉन इंटीजर आता है, इंटीजर आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें ये देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है, क्लियर। फिर इवन है तो आंसर क्या आता है, ऑड होता है तो आंसर क्या आता है, नॉन इंटीजर है तो मैन्युअली सोल्व करना पड़ता है। लेकिन यदि लोकेशन बतानी पड़ी मेरे को क्या बताना पड़े कि लोकेशंस क्या है इमेज की, तो मुझे मैन्युअली ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, 45 डिग्री पर ऊपर से नीचे पहले M1 इसका क्या इमेज बनाएगा, M1 यहां इमेज बनाएगा, ये बनाएगा M1, और यहां से मैं एंगल अगर ड्रॉ करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 आएगा। ये फर्स्ट इमेज बनेगी, क्लियर। यहां से तो अगर मैं इधर से एंगल मेजर कर रहा हूं तो ये एंगल आएगा 360 माइनस 45 यानी 315 डिग्री, ये ऐसे। अब एक इमेज यहां से बनेगा, वो इमेज कौन बनाएगा, M2। एक इमेज ये बनेगा और ये इमेज होगा I, अभी नाम देता हूं इसको I1 कहता हूं, इधर से बनाते जाता है, समझे। वैसे इमेज दोनों ओर से बनाना चाहिए, तो मैं एक इसको I1 और इसको I2 बोल देता हूं। इसकी लोकेशन 45 है, ये 15 है, ये भी 15 डिग्री, तो ये आएगा 30 डिग्री, तो ये आएगा 75 डिग्री, समझे ना। ये लोकेशन आएगी 75 डिग्री और ये लोकेशन आएगी 315 डिग्री, इधर से ही मेजर करेंगे। अब देखो ये इमेज इसके आगे है और ये इमेज इसके आगे है इस मिरर के लिए, तो ये मिरर इस इमेज का इमेज बनाएगा, यानी ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब ये टोटल एंगल कितना है 75, तो यहां से 75 डिग्री पर एक मैं ड्रॉ कर दूंगा लाइन, ये 75 डिग्री पे ड्रॉ किया मैंने लाइन यहां से, तो ये 75 डिग्री है, तो 360 माइनस 75 कितना आएगा 295, तो ये लाइन है 295 इधर से। तो यहां अगर इमेज बना तो यहां इमेज बनेगा, यहां बिल्कुल यहां, मतलब इस इमेज का ये मिरर इमेज यहां बनाएगा I3। अब ऐसे ही ये मिरर इस इमेज का इमेज यहां बनाएगा। अब आगे देखो आप, ये टोटल एंगल कितना है 45 यानी 90 और 15 यानी 105 डिग्री का एंगल है, समझे। ये टोटल 105 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहां से 105 डिग्री बना लेता हूं, ये आएगा 90 डिग्री पर, 15 डिग्री आगे, तो कुछ ये वाले लाइन आएगी। ऐसे ही एक होमवर्क मैंने आपको बोला था कि आपको करना है क्वेश्चन, होमवर्क में दिया था इसी टाइप का एक क्वेश्चन। अब ये एंगल 105 डिग्री है 105, तो ये एंगल भी 105। अगर ये 105 है एंगल और ये कितना है 75, तो ये टोटल एंगल कितना आना चाहिए 180 एंगल आना चाहिए। एक बार और बोलता हूं मैं, यहां से यहां तक जो एंगल मैं देख रहा हूं वो 105 एंगल लेना है मुझे, 105 डिग्री। ये 45 है, ये कितना है 15, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 और 105 165, यानी इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ये आएगा 165 डिग्री, समझिए। आपको दिख रहा है ऐसा है कि 165 डिग्री, ये 165 डिग्री है, क्लियर, ये वाली लाइन। अब मैं ये बोलूंगा कि इस मिरर ने इस इमेज का इमेज यहां बनाया, I1 I2 I3 I4, मार्कर चेंज करता हूं, I4। ये मिरर M2 ने इमेज I2 का इमेज बनाया I4। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला इमेज इस मिरर के ऊपर है, समझे। तो इस इमेज का ये मिरर फिर
165 डिग्री, तो यहां से 165 डिग्री लूंगा मैं। आप थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, मिरर वाली लाइन को, ऐसे मैंने मिरर वाली लाइन को बढ़ा दिया, तो इसका इमेज यहां बनेगा, एग्जैक्टली यहां। ये एंगल 165 है, तो ये 15 डिग्री है, तो ये भी 15 डिग्री है, यानी 30 डिग्री है, तो ये टोटल हो जाएगा 195 डिग्री, 195 डिग्री। इसका इमेज ये बनेगा I5। अब देखो ध्यान से, इस इमेज का इस मिरर ने इमेज ये बनाया, बात समझ में आई? क्लियर? इस इमेज का इस मिरर ने इमेज कहां बनाया? क्योंकि ये मिरर के आगे, ये I3 इस मिरर के आगे, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अब जरा देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है? ये टोटल एंगल अगर काउंट करोगे आप, टोटल एंगल ये 45, 45, 15, तो ये भी 15 आना चाहिए, 30 डिग्री। लेट मी चेक, एक बार चेक करने दो, ये 295 था इधर से, और ये 60 है, 60, तो ये एंगल इधर से आना चाहिए 75, ये एंगल 75, टोटल एंगल 75, और ये 60, तो 60 प्लस 75 जो आएगा वो आएगा 135, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? कैसे बताऊंगा ये बात? ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, ये 45, 45, तो ये टोटल हो जाएगा 135, तो ये 15 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब इस इमेज, ये जो मिरर है, ये मिरर इस इमेज का इमेज बनाएगा इधर 45 पर, ये 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री, यहां से 45 ऊपर, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, और इससे 45 ऊपर ये 15 है, तो एग्जैक्टली इस पे ही ओवरलैप करेगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरीके से सोचना। ये इमेज इस मिरर में इसका बनाया था, अब मैं ये मिरर इस इमेज का कहां बनाएगा ये चेक कर रहा हूं। इस मिरर को मैंने आगे बढ़ाया, मैंने देखा कि एंगल 45 डिग्री है, तो इस इमेज का ये मिरर फिर से इमेज बनाएगा और वो इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री, समझे? ये एंगल 15 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री, तो ये 45 आएगा, इसका मतलब ये फिर से इस पे ओवरलैप करेगा, यानी I3 जो आएगा वो I5 पे ओवरलैप करेगा, यानी I3 का ये मिरर जो इमेज बनाएगा वो I5 पे ओवरलैप करेगा, और इसके बाद वो आपको और इमेज नहीं दिखाई देगी। क्लियर? क्योंकि ये जो इमेज है इससे नीचे आ चुका है, समझे ना? ये वाला इमेज इसके पीछे और इसके नीचे, तो अब ये किसी के लिए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी के लिए ये इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अदरवाइज सारे इमेज किसी ना किसी के लिए ऑब्जेक्ट हो सकते थे, इसलिए इमेज बन रहे थे, लेकिन ये अब फाइनल इमेज है, ये किसी के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब दोबारा फिर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इमेज नहीं बनेगी। तो ये लोकेशंस है हमारे पास। तो पहला आंसर आएगा 75, 165, 195, 295, 315। टोटल आंसर कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5। याद रखना मैंने ये कैसे किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझे? तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखते जाओ मैंने किस तरीके से चीजें बोली, कैसे इसको सॉल्व किया।